कर दे और शेयर कर दे। और यहाँ पे एंट्री होती है हमारे लाला साहब एडम मुर्तदे, इमाम हेलो एवरीवन, मुर्तद। हेलो एवरीवन, क्या हाल है थैंक सर? यू लाला Adam, फॉर how are you? ज्वाइनिंग एट द वेरी राइट टाइम। सर 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 थैंक यू थैंक यू थैंक यू। क्या सर हेवन हेवन की बात हो रही है सर? कुरान की आयत खोल दें, अरबी में चले जाएं। चलिए, सेम आयत हटाया खोलें, किसने अरबी में लेकिन? चले। आई डोंट नो किसकी स्क्रीन थी, मेरी तो थी ही नहीं। हाँ, मैं आ गई। ओके सर, अरबी में चले जाएं। Adam, सर अभी चलता हूँ सर, अब sir, आपको समझना है ना सर, आप समझ लीजिएगा। अरे जी सर। अवलम यरल्लज़ीना कफरू इन्न समावाति वल अर्ज़। सर समावात का मतलब होता है आसमान, स्काईज, नॉट हेवन। सही इंटरनेशनल स्टूपिडली तरीके से उसको हेवंस कहता है, क्योंकि सही इंटरनेशनल जब भी जन्नत को लिखता है वो गार्डन लिखता है, वो जन्नत को हेवन नहीं लिखता, क्योंकि उसने आसमान को जितनी दफा लिखा है उसने हेवन लिखा है, और उसने जितनी दफा जन्नात को लिखा है, जन्नत को लिखा है, उसने गार्डन लिखा है। सो बेसिकली दिस इज द इंग्लिश। कुरान इंग्लिश में नहीं उतरा, कुरान अरबिक में उतरा है। अब बात यहाँ पे है कि अल्लाह कह रहा है कि उसने समावात बनाए, सकाइज बनाए, आसमान बनाए और अराज बनाई। जी सर, कितने आसमान बनाए अल्लाह ने और कितनी अराज बनाई, आपको पता है? कि कुरान में से दिखाऊंगा आपको। अरे आते ही रोहन दूसरे वाला जी ने वेलकम किया है आपका एडम। लाला जी अरे वेलकम। थैंक यू रोहान दूसरे वाला जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ भाई, कुरानी कॉस्मोलॉजी, आपकी आवाज बंद हो गई है। हाँ हाँ, नहीं क्या मैं समझा नहीं, मैं एक मिनट मैं थोड़ा चला गया था। हाँ, क्या बोल रहे हैं, दोबारा बोलेंगे? यही भाई पूछ रहे थे ना आपने कि सुना मुझे नहीं? मुझे हेवन समझाए, हेवन समझाए, यही पूछ रहे थे ना? नहीं, मैं नहीं पूछ नहीं, रहा ये था, नहीं वो पूछ पूछ रहे रहे थे। थे, मैं नहीं हम फिर पूछ ये रहा इनसे था। कर पूछ देना, रहे जो थे कि पूछ रहा आप था हेवन उससे से बात क्या कर। मुराद लेते हैं। जो पूछ रहा है मैं उससे बात कर रहा हूँ। जो मुसलमान है, नहीं, जो कह रहा है मैं मदरसा में सिर्फ गया आप, हूँ और कहीं नहीं गया, मैं मुझे अरे हेवन समझाए। भाई कुरानी कॉस्मोलॉजी मोमिन है, नए मोमिन बने हैं, और जो जैक स्पैरो है हमारे एक्स मुस्लिम है, उन्होंने उनसे सवाल किया कि हमको स्कूल में क्या पढ़ाया जाता वो मत सिखाओ, हमें कुरान में क्या लिखा है वो बताओ। ये कुरानी कॉस्मोलॉजी से सवाल है कि वो इधर हेवन से क्या मुराद लेते हैं, आसमान से हेवन क्या से, मुराद लेते हैं। हाँ हेवन से मुराद सिर्फ आसमान है। दैट्स इट, हाँ, दैट्स कुरानी इट। कॉस्मोलॉजी क्या कहना है? नहीं, मैं तो मैंने तो पहले ही बोल दिया ना कि आसमान तो फर्स्ट लेयर है ना हेवंस की। मैंने ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ। हेवंस किसे कहते हैं आप? हेवंस हेवंस क्यों बोलते जा रहे हैं? हेवंस इंग्लिश का वर्ड है। यहाँ पे समावात है, स्काईज, आसमान। इट हैज नथिंग टू विद हेवंस। हेवन किसे कहते हैं आप? अंग्रेजी के हेवन को आप क्या समझते हैं? पहले मुझे ये समझाए ना। आपके मुताबिक अंग्रेजी का हेवन क्या जन्नत है? नहीं, मैं क्वेश्चन समझा नहीं आपका। आपके मुताबिक अंग्रेजी का लफ्ज हेवन जन्नत है या आसमान है? जो मैं समझता हूँ वो तो आपका जहां से आसमान शुरू होता है, जहां से आसमान शुरू होता है। कहां से आसमान शुरू होता है सर? जहां पे आपके तारे लगे हुए हैं, फर्स्ट लेयर। तारे, तारे लग, तारे लगे हुए हैं, कहीं पे टंगे हुए हैं, कहीं हुक से टंगे हुए हैं तारे। अरे मतलब जहां पे स्टार्स, जहां फुल पे स्टार्स कुरानी है, के भाई, ये फुल जहां पे कुरान स्टार्स वाला है। मोमिन है, तारे लगे हुए एकदम हैं। ज्यादा। ठीक है, अच्छा 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 अच्छा, अच्छा जहां अच्छा। पे जहां पे तारे लगे हुए हैं, एक से लेट मी अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग। जहां पे तारे लगे हुए हैं वहां पे आसमान है, या जहां पे मून लगा हुआ है वहां पे आसमान है? यार आप एक मिनट, यार जी जी, आप 2 मिनट ले। कंफ्यूज मत होइए, आप कंफ्यूज मत होइए। आप हम्म पहले मुझे ये बताइए, हम्म। एडम सीकर, आपके जी, पास अर्थ का एक्सेस है कि नहीं? मैं अभी आसमान की बात कर रहा हूँ। पहले आसमान की बात अरे करनी थी कि अर्थ की करनी? अर्थ की अरे करनी, मैं अर्थ की कर लेता हूँ, छोड़ दे आसमान को। हाँ हाँ अर्थ की हाँ, अर्थ करनी पे है, आइए, आप पहले अर्थ अर्थ पे पे आइए। आइए। ओके जी, अर्थ अर्थ पे पे आइए। आए जी, अर्थ पे आए। अर्थ पे क्या एडम कहता है स्पीकर अल्लाह? फर्स्ट क्वेश्चन, एडम स्पीकर जी, फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, $1 फर्स्ट बिलियन क्वेश्चन, का क्वेश्चन देते हैं फर्स्ट भाई। क्वेश्चन। अब दे भाई। एडम एडम स्पीकर, आप बताइए, जी, अर्थ मूव करती है कि नहीं? अर्थ मूव करती है कि नहीं? बिल्कुल करती है सर। अच्छा, तो पहली है रोटेशन, राइट? जी सर। रोटेशन की स्पीड क्या है अर्थ की? मुझे नहीं पता सर, गूगल करना पड़ेगा। हाँ, मैं आपको देता हूँ। अच्छा, मैं अपनी स्क्रीन प्रेजेंट कर दूं एडम सीकर भाई के लिए? नहीं नहीं नहीं, नहीं बोलेंगे? आप सिर्फ बता दे, मैं मान लूंगा, कोई मसला नहीं 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 मुझे। मैं नहीं नहीं नहीं, मैं अरे नहीं नहीं, मैं ऐसे बोल दूंगा तो लोग बुरा मान जाएंगे, ऐसा यार नहीं है। नहीं, लोग नहीं बुरा मानेंगे यार, मैं नहीं बात नहीं कर रहा मैं हूँ। नहीं, गोली मारे जो भी देख रहा है मुझसे बात कर रहे हैं। कितने कितनी तेजी से घूम रही है बताएं। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं वही बता रहा हूँ। अगर मैं आपको एक अपनी स्लाइड दिखा दूंगा, आपको यार सब नहीं कुछ देख समझ रही में आ आपकी जाएगा। स्लाइड अरे मुंह यार। से बोलो ना यार। अच्छा, जो ये बता दूं, अर्थ गूगल के हिसाब से 1000 मील प्रति घंटे की स्पीड से, 1000 माइल्स रोटेट कर पर रही है, आवर रोटेट कर रही है। रोटेट कर, साउंड की बात स्पीड करिए पता है आगे। आपको? आपको साउंड की स्पीड पता है नहीं एडम सर, भाई? मुझे कख नहीं पता, अब नहीं पता। हाँ, साउंड की स्पीड है 770 माइल्स पर आवर, अच्छा जी। साउंड की स्पीड। तो हम्म एडम भाई, हम्म तुम्हारे स्कूल के हिसाब से अर्थ हम्म इज रोटेटिंग ग्रेटर हम्म। देन द स्पीड ऑफ साउंड, अच्छा ठीक है? अच्छा तो ये पहली मोशन है, ये पहली अच्छा मोशन है।
अच्छा, अच्छा। दूसरी ऑप्शन क्या है अर्थ की? अर्थ घूम रही है सूरज की गिर्द। हाँ, कितनी स्पीड है? मुझे नहीं पता सर, आप बता दें। 67,000 माइल्स पर आवर। 67,000 माइल्स पर आवर। 1000 माइल्स पर आवर, हाँ जी बिल्कुल। अच्छा। बिल्कुल जी ओके। बिल्कुल। फॉर FYI सबके लिए। तो ये अच्छा अगर आप ये पूछे किसी से, अपनी एक स्कूल अच्छा किताबें खोले जो हम पढ़ते हैं CBSE में, ICSE में, स्कूल का, अच्छा ये स्पीड्स नहीं दे रखी किसी भी किताब में, अच्छा। स्कूल की किताबों में। ओह माय बिल्कुल। गुडनेस। यस। ओके। अच्छा तो अच्छा ये अच्छा, और भी कोई इमोशन है? अच्छा, अच्छा 27,000 माइल्स पर आवर है। 67 67,000 माइल्स पर आवर है। यस, रेवोल्यूशन की स्पीड, रेवोल्यूशन की, रेवोल्यूशन की राइट, अराउंड द सन। अराउंड द सन। आप राइट। फ्लैट अर्थर है इसका मतलब है। नहीं, अरे मैंने तो यस, पूछा ही नहीं, मैं तो एब्सोल्युटली, आप यू फ्लैट आर अर्थर फ्लैट है। अर्थर। मैं तो आप आपको फ्लैट बेसिक अर्थर है। क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। ये जो मैं तो आपको बेसिक फिगर्स। क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। हाँ नहीं आपको बेसिक क्वेश्चन। मैं देख रहा हूँ। मैं हाँ, सर एक सेकंड, लेट मी हाँ, कॉम्प्रिहेंड यू। ये आप राइट। फ्लैट अर्थर है क्योंकि ये जो वैल्यूज आप दे रहे हैं ये फ्लैट अर्थर्स की वैल्यूज हैं। आप अरे फ्लैट अर्थर है अरे, ये मैं आपको जो वैल्यूज दे रहा हूँ, ये आपका मॉडल जो स्कूल में सर। ये पढ़ाते हैं, ये उसकी भी वैल्यू। अरे सर फ्लैट अर्थर है। आप बोल दे रोते क्यों है यार? सीधे अरे सीधे बोल लेना अरे, आप फ्लैट कमाल अर्थर है है। यार। आप सर सवाल पे आइए, आप सवाल पे तो आइए पहले। हाँ एक आप सेकंड वही है ना, आप सर आप सिंपल। आप आप सर गुमराह क्यों हो सिंपल रहे हैं? सर नहीं, आप मैं गुमराह कहा। क्यों हो रहे हैं? अरे भाई मैं आप आपके साथ सवाल, अर्थ को अरे फ्लैट। कितना बोलता है यार इंसान, ये रुकता सर क्यों मैं नहीं है भाई, यार? मैं जो आपसे सवाल पूछ रहा हूँ उसका जवाब सर मैं दीजिए आप। आपसे एग्री करूंगा कि अर्थ फ्लैट है, कोई टेंशन ही नहीं है। आप अरे रोए नहीं। अरे भाई मेरे, पहले आप सर आराम से एक सेकंड बेसिक क्वेश्चंस पे सर। आइए। हजरत एक सेकंड छोड़ दें बाकी सब कुछ। हाँ, मैं आपके साथ एग्री करूंगा 100%। आप सिर्फ मुंह से बोल दें कि आप फ्लैट अर्थर थ्योरिस्ट हैं। अरे यार, मैं फिर वही बात, मैं आपकी और ऑडियंस की समझ के लिए पूरे बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ जो हम सर मैं अरे आपसे नहीं जो चाहिए भाई, बेसिक ज्ञान नहीं मैं चाहिए आपसे इधर। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ? क्या आप बिलीव करते हैं कि अर्थ फ्लैट है और वो सेंटर ऑफ कॉस्मोलॉजी है और बाकी भाई तमाम चीजें अर्थ के गिर्द रोटेट कर रही हैं? क्या आप इस चीज भाई को बिलीव करते हैं? भाई, ये टेस्टेबल है, साइंटिफिकली प्रूवन है। अर्थ इज मोशनलेस, ओके अर्थ डजंट परफेक्ट मूव। परफेक्ट। अरे अर्थ बट डजंट मूव मतलब एंड एक मिनट, अर्थ नहीं यार अर्थ कोई इज नहीं बोलेगा। लेस, रुके अर्थ मोशनलेस है और चांद सितारे टंगे हुए हैं अर्थ के ऊपर एक डोम के अंदर। करेक्ट। मतलब दे आर इन मोशन, नॉट द दे आर अर्थ। इन मोशन दे आर मोशन यस, दे दे आर आर इन मोशन मोशन। दे आर इन यस मोशन और वो यस, टंगे हुए हैं किसी इस तरीके से अर्थ के गिर्द घूम रहे हैं। पूरा हाँ सूरज चांद सितारे बिल्कुल अर्थ के बिल्कुल। गिर्द उसके एक डोम नुमा चीज के अंदर घूम रहे हैं। राइट। अब ये डोम है नहीं, आई कांट से, आई कांट से। अच्छा स्काई भी फ्लैट है। स्काई भी फ्लैट है। ये स्काई पर छोड़े, पहले आप अर्थ पे आइए ना। अर्थ पे आ गए। आप अर्थ पहले तो फ्लैट अर्थ साबित होगी ना। अर्थ आप पहले यार अर्थ क्यों पे, हंस रहे हो यार? जिसने देखो हंसना म्यूट क्या है करके ना। हंसे भाई। कोई नहीं हंसेगा। ओके अरे मैंने अच्छा तो मैंने अर्थ पे आते हैं। अर्थ पे आते हैं। सॉरी छोड़े बोलिए। स्काई को छोड़े अर्थ पे आते हैं। तो अर्थ के एंड पे बर्फ है। राइट। और बर्फ का पहाड़ है जिसकी वजह से पानी बाहर नहीं गिरता। करेक्ट। अरे अरे एडम भाई, आप जी जी पहले मोशनलेस, अगर अर्थ मोशनलेस मान है ना, लिया अर्थ मोशनलेस है। अब उसके जो डिबेट खत्म हो हाँ जाती है ना, वहीं पे डिबेट वहीं पे खत्म डिबेट खत्म खत्म हो जी। जाती है। अरे भाई खत्म आपकी खत्म कोई टेंशन। आपकी सारी स्कूल टेक्स्ट बुक जो आप पढ़ते हो स्कूल्स में, हाँ वो सब सब गलत गलत है। साबित हो जाती है। सब वो गलत सर। सबकी गलत साबित सर हो जाती है। सबकी सब गलत है भाई। टेंशन नहीं लेनी है आपने। मैं आपके साथ हूँ। एग्जैक्टली मेरी जान एग्जैक्टली। में आपके साथ हूँ। अर्थ बस फ्लैट है। अच्छा मुझे एक बात से बता दें, ये अर्थ के एंड में से हमारी छलांग मार के नीचे क्यों नहीं गिरते? उसके एंड में वो बर्फ है ना कोनों नहीं, पे एजिस पे। एंड पे क्या है, मैं तो नहीं गया, तो मैं कुछ क्लेम नहीं कर सकता। नहीं कोई मैं यहाँ बंदा पे चला कुछ अगर क्लेम चला करने नहीं जाए, आया। अगर कोई बंदा एज तक चला जाए तो वहां से गिर नहीं सकता क्या? नहीं, पानी नहीं गिरता। किसने बोल दिया कि वो एज कहीं खत्म होता है? वो अच्छा क्या कंटिन्यू भी होता तो है? हो सकता है। क्या मतलब कितनी अगर अब अर्थ फ्लैट हाँ, है, अगर अर्थ फ्लैट है मोशनलेस है तो एक फ्लैट चीज का कोई ना कोई तो एंड होगा ना, कहीं पे जाकर खत्म होएगी ना। नहीं नहीं, हाँ, तो उसका एंड ओशंस के बाद ही है, वो कैसे पता आपको? अच्छा ओशन के बाद चलो कहाँ कोई। पे है? अच्छा अगर मैं लैंड पे चलता था तो आगे दीवार आ जानी चाहिए फिर, या मुझे छलांग मार के नीचे गिर जाना चाहिए? नहीं, तो वही तो उसके जो जो बर्फ की बात कर रहे हो, बर्फ के बाद वो एंड कहाँ है किसी को नहीं पता। किसी को नहीं किसी पता। को लेकिन नहीं लेकिन पता। एंड यस, पे अगर हम किसी तरीके से एक साइड पे चलते इवेंचुअली हमें बर्फ मिल जाएगी। करेक्ट। नहीं, उस बर्फ का प्लेटू भी हो सकता है, वो एक हाँ प्लेटू है हाँ बर्फ की। लेकिन अगर हाँ, तो हम प्लेटू चढ़ने के बाद नहीं 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 हाँ नहीं हाँ नहीं, नहीं हाँ, चढ़ना चढ़ने के बाद साहिल किसी नहीं को चढ़ना नहीं पता, किसी को नहीं यार। पता। साहिल ओके साहिल नहीं किसी को चढ़ना नहीं ना पता। यार, समझा। ओके ओके लेकिन ओके, समझ गए। सॉरी। अगर हम एक नाक की सीध में चलते जाएं पागलों की तरह राइट किसी तरीके से, एंड राइट। में बर्फ का पहाड़ आ जाएगा। अब ये मैं कुछ देखो, ये कहते हैं, बट मैं कहते क्लेम नहीं हैं, कर सकता कुछ भी। हाँ, क्लेम नहीं बट मैं लेकिन क्लेम नहीं कर कहते हैं, सकता। यही कहते हैं ना आप लोग। नहीं, मैं नहीं कहता,
ये थ्योरी जो फैल रही है वो कह रही है। हाँ थ्योरी मैं ये कहती कह है रहा हूँ भाई मैं हाँ, कहता हूँ भाई मान लिया भाई मान लिया। अच्छा अच्छा कुरान में एक और आयत है जो बताती है कि 7 जमीनें हैं एक दूसरे के ऊपर नीचे, वो उसको कैसे आप एक्सप्लेन करते हैं इस फ्लैट नहीं अर्थ में? देखो यार, मैं बता रहा हूँ ना यार, मैं ये कह हम्म, रहा हूँ आपको कि जब हम्म। अर्थ मोशनलेस प्रूव हो जाती है साइंटिफिकली, मोशनलेस प्रूव है भाई। तो डिबेट खत्म ना दोस्त। किसकी? तुम समझते क्यों नहीं? अरे मैं आपकी समझ की गया। डिबेट आपकी खत्म? सारी अब ये आपकी भाई सारी भाई जो भाई सिविल टेक्स्ट बुक्स है भाई डिबेट कर ही नहीं रहा, मैं तो दुनिया को समझा रहा हूँ कि अब कुरान जो बोलता है सर 65 की 12 खोले साहिल भाई, कुरान जो बोलता है कि 7 जमीनें बनाएंगे एक दूसरे के ऊपर नीचे, ये सैंडविच कैसे आप इसको साबित करते हैं इस यार, फ्लैट ये अर्थ? सैंडविच की बात देखो, आप ये देखिए, हम्म, इतनी बड़ी बात जो प्रूव हो रही है कि जो उन्होंने हम्म, लिखा है 31वीं आया पे, हाँ 31वीं आया कि हाँ फर्मली सेट माउंटेन्स, हाँ हाँ माउंटेन्स आपके फर्म है, फर्म है, मतलब कि परफेक्ट फर्म है भाई, फर्मली सेट माउंटेन है आ जिसकी वजह गया से अर्थ परफेक्ट। रुक ही नहीं रही है साली, रुकी हुई है, सॉरी हिल हाँ ही नहीं रही है, रुकी हुई है, राइट रुकी राइट। हुई है। अच्छा अरबी में रहे सर, अरबी में रहे, इनको अंग्रेजी समझ नहीं आनी। अल्लाह उल्लाह जी खला का सब असमावाती व मिनल अर्थ, ये जो अल्लाह ने 7 आसमान और 7 जमीनें बनाई हैं, इसको इस थ्योरी में कैसे सेट करते हैं आप? यार इसमें क्या है ना कि हम्म, अगर आपकी अर्थ मोशनलेस है, तो हम्म। सबसे पहला पॉइंट होना चाहिए कि आपको हम्बल होना चाहिए। हम्बल मतलब अरे कि हम्बल, आपको ये एडमिट करना चाहिए आपको कुछ नहीं पता। अरे मैं करण तो भाई नहीं, मैं मानना भाई अर्थ फ्लैट है, मोशनलेस है, हमें अंब तो का नहीं पता है, साइंस गई भाड़ में, साइंस दूर फिटे मुंह। अब ये जो 7 अर्थ है ना, इसको जरा किसी तरीके से इसके अंदर ऐड करें जरा मैं कैसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ यार, ये तो जो है। अल्लाह ताला ने खोल दिया वो हो गया। मैं आपको ये बोल रहा हूँ जो आप हम सबको कुछ नहीं पता फुल टेक्स्ट बुक से, मैं अंधविश्वासी। आपको ये बोल रहा हूँ। अरे भाई 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 इतनी बड़ी थ्योरी आपने बनाई, साइंस की आपने माँ बहन एक कर दी, मैंने सैटेलाइट्स थ्योरी कभी नहीं आसमान, बनाई, सुने सुने सुने, मैंने थ्योरी नहीं बनाई सैटेलाइट भाई सुने सुने भाई। सुने, सैटेलाइट्स कभी आसमान पे गई नहीं है, ये सब अरे झूठ बोलते हैं। यार, सितारे दूर दूर नहीं है, बिल्कुल हमारे पास पास है, सूरज दुनिया के गिर्द घूम रहा है, सब कुछ आपने साइंस की अम्मा डैडी एक करके उसको कूड़े कट करके डाल दिया। भाई मैं आपके साथ हूँ फिर भी, साइंटिफिक, अरे फिर भी अबे की फिर बात भी नहीं है अच्छा दोस्त। अच्छा दैट इज ट्रू अच्छा साइंस, अच्छा एक और दैट चीज इज ट्रू एक्चुअली, साइंस। हाँ प्रूफ प्रूफ यार आप प्रूवन, मुझे स्क्रीन शेयर करने दीजिए, अरे मैं प्रूफ कर दूंगा, प्रूवन, रुके रुके रुके, अभी लोगों को एक और चीज समझाने लगा हूँ। मैं ये प्रूफ जो कर दूंगा आपको, ये जब आप जहाज मौका पे तो हम जाते, दीजिए। अच्छा अच्छा एक सेकंड, ये जब हम जहाज पे जाते हैं भाई, लोग सारे लोग 3000 लोग जरा गौर से सुने, अभी भाई हम एक और थ्योरी बताने लगे हैं, साढ़े गौर तीन से हजार सुनिएगा, ये 3500 साढ़े लोग तीन हजार लोग। गौर से सुने, बड़ी जबरदस्त थ्योरी है ये एक, और ये हकीकत है, ये हमें नासा वाले और अमेरिका वालों ने झूठ बोला हुआ सालों ने। अच्छा भाई जब हम जहाज पे जाते हैं तो दुनिया गोल क्यों नजर आती है? अरे भाई आप पहले मुझे स्क्रीन तो प्रेजेंट करने दीजिए, लोगों को अरे समझ नहीं नहीं छोड़े आएगा इस मैं क्या बात बोल रहा को हूँ। भाई, मान लिया आपकी स्क्रीन देखी हुई है मैंने, मान ली है। जब हम अरे जहाज पे कमाल जाते है। हैं, जब हम हाँ जहाज पे जाते हैं हवाई हाँ जहाज पे, हाँ। तो हमें दुनिया गोल क्यों नजर आती है उसकी खिड़कियों वो में से? आपको लगता है गोल है, वो किसी को, अच्छा मैं आपको बता रहा हूँ, एमेच्योर हाँ बलून्स की फुटेज है जहां पे कोई हाँ कर्वेचर नहीं है, अच्छा कर्वेचर है ही नहीं भाई मेरे। बिल्कुल बिल्कुल। मैं नहीं आपको मैंने कहा अगर चाहो तो मैं जब आपको मैं प्रूफ दिखा सकता जहाज हूँ। पे, सर जब मैं जहाज पे जाता हूँ एरोप्लेन हाँ पे, उसकी हाँ हाँ, खिड़की में से देखता हूँ तो दुनिया गोल क्यों फील होती है मुझे? क्योंकि वो खिड़की कॉनकेव है, वो यस लेंस से खिड़की है। यस यस साहिल, यस, क्योंकि खिड़की कॉनकेव है, इस वजह से। अरे उसकी वजह से डिस्टॉर्शन होती है, बैरल डिस्टॉर्शन होती है वो हाँ हाँ भाई, भाई बैरल भाई डिस्टॉर्शन होती है। भाई मैं दुनिया को समझाना चाह रहा था कि जहाज पे जब हम जाते हैं तो हमें दुनिया गोल क्यों नजर आती है, मैं नहीं बता सकता था, मैंने गोल कहा आप अपने किसी मुंह से की खुद नहीं है, बताएं। किसी कोई नहीं कहता किसी को भाई, हाँ इतनी फुटेज है हाँ हाँ जहाँ पे हाँ गोल नहीं भाई, नजर आई लोगों को। अब ये साले झूठे जहाज भी उन्होंने कॉनकेव बनाया हुआ था, ये सारी की सारी। अरे भाई मैं अरे मान भाई रहा हूँ, भाई तुम मैं मुझे मान रहा स्क्रीन हूँ तो भाई तुम स्क्रीन तो शेयर कर भाई, दो मैं मुझे एक बार। मान रहा हूँ, नई स्क्रीन दिखानी, मैं मान रहा हूँ आपकी बात कि अरे जहाज में जब भाई, जाते हैं खिड़कियां कनकेव इसलिए बनाई जाती हैं ताकि लोगों को अरे फील कल हो कि इसलिए अर्थ बनाई जाती है गोल है। भाई वो ग्लास की नेचुरल प्रॉपर्टी है, ग्लास व्यू को डिस्टॉर्ट करता है, एक मिनट डिस्टॉर्शन आती कॉस्मेलो है। जी भाई, लेकिन ये जो चीज है ना, विदाउट ग्लास भी देखो ना, अगर शिप के अंदर भी देखते हैं तो भी कर्वेचर दिखता है। अरे नहीं नहीं ये सवाल गलत, सवाल गलत, नहीं। सवाल अरे यार गलत तुम मुझे यार, ये स्क्रीन कौन सा प्रेजेंट करने बंदा दो, है यार, ये मैं कौन सा बंदा है, गैस कर किसने रहा हूँ, मैं बोला? आपको प्रूव कर देता हूँ, मैं आपको प्रूव अच्छा कर देता हाँ हूँ। हाँ अच्छा, अब ये एक प्रूव बार क्या मौका करना है, मुझे सुने स्क्रीन सुने प्रेजेंट सुने करने का। सुने 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 एक सेकंड, ये कौन भाई है, कुरानिक कॉस्मोलॉजी है ना आप सर? मैं नहीं, मतलब मैंने बीच में नहीं बोला। नहीं, हाँ हाँ मैंने उनसे अच्छा सवाल मैं पूछा अगर है। हाँ, अब ये जो सवाल पूछे, सवाल को मैं सही करता हूँ यार, आप लोगों को सवाल नहीं सही पूछना था 4 घंटे लगाएगा, मैं आपके सवाल को, ओके आप ही के सवाल को मैं सही करता हूँ। अगर ओके हम ओके समुंदर के किनारे पे खड़े हो जाएं, बीच के किनारे पे खड़े हो जाएं, बीच पे समुंदर पे के बीच पे खड़े हो जाएं हम, तो हम अगर दूर से देखें तो हमें लगता है कि पानी जो है ना वो गोल होता होता था खत्म हो रहा है,
इसको समझाएं, ये भाई पूछ रहे हैं असल में भाई। हाँ। अब इसमें खिड़की नहीं है, इसमें शीशा नहीं है, अब इसकी बात को मैं समझा दे जरा। आप मुझे लेकिन मौका वो देंगे बोल जरा देंगे प्रेजेंट मेरा करने का जो स्क्रीन? मेरा जो आईबॉल है मैं ना बता वो भी दूंगा ये। कॉन्केव ही है। अरे आप यार मुझे सुन मौका तो ले देंगे यार कि उसकी नहीं? बात। हाँ बोले आप बोले, मुझे इसको मौका बताएं, देंगे? मैं इसको जरा बताएं। स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूँ। हाँ, मैं जरा स्क्रीन नहीं नहीं प्रेजेंट नहीं, कर मुझे रहा हूँ। पहले इसके अलावा कुछ नहीं बताना आपने, जो मैंने सवाल किया अरे इसके हाँ, अलावा मैं कुछ नहीं इसके बताना। अलावा बताऊंगा, इसी को समझाऊंगा मैं, इसी को समझाऊंगा। एक हाँ मिनट, इसी को ये जो समझाऊंगा। एंड में हमें दुनिया नीचे चली जाती है, वो हाँ, कैसे एक मिनट चली रुको जाती है? रुको रुको रुके रुको रुको, समझा रहा हूँ सारे लोग समझा रहा सुनिएगा हूँ जी, ये नई थ्योरी, ये थ्योरी भी देखिएगा सारे लोग, सारे लोग ये आपको थ्योरी वेरीफाई वाच करें थ्योरी आपको स्क्रीन नजर के आ रही है मेरी? एंड में कैसे जो है वो दुनिया नीचे चली जाती है। हाँ, दिखाएं अब दिखाएं देखिए, दिखाएं स्क्रीन दिखाएं। अब देखिए, ये वाली अब नहीं देख रहा, ये तो कैमरे ने ली हुई है, ये कैमरे ने ली हुई है। जो इसके पीछे थ्योरी उन्होंने बनाई हुई है, मुझे वो बताइए। मतलब समझा नहीं मैं क्या बोल रहे हैं आप? फ्लैट अर्थर ने एक थ्योरी बनाई थी जिसमें वो दूर दूर तक गए थे और उन्होंने मार्किंग्स मारी थी, वो थ्योरी समझाइए। ये तो कैमरे से ली हुई है, उसके ऊपर तो लेंस है, लेंस तो अरे ऑलरेडी कनकेव है। नहीं 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 नहीं, जैक कनकेव है स्पैरो ये लेंस। पूछ अरे भाई इसमें एक मिनट एंड रुको। में भाई आपको खुद थ्योरी अरे नहीं पता, अरे आपको भाई, खुद तो थ्योरी मेरी नहीं बात पता, नहीं सुन रहे, मैं आप समझा बात देता हूँ नहीं सुन आपसे रहे, आपकी। आप बात ही नहीं सुन रहे, आप बात ही नहीं सुन रहे। नहीं नहीं मैं नहीं आपको नहीं पहले नहीं, बता रहा हूँ, आप पहले बताइए, मैं बताइए, आप ये ट्रेन देख रहे हैं? ट्रेन स्क्रीन पे मुझे ट्रेन नहीं देखनी, मुझे आप ट्रेन देखिए, आप ट्रेन मुझे देखिए। देखना है ट्रेन में तो समुंदर धुआं एंड निकल रहा है। में, समुंदर एक एंड एक में मिनट, कर्वेचर मार के खत्म क्यों हो जाता है, मैं हद निकाह क्यों उसी नहीं पे नजर आ रहा? आऊंगा, मैं उसी पे भी आऊंगा, उस पे तो भी आता उसको हूँ। बताएं, आप पहले, उसको बताएं। आप अरे पहले ये भाई समझिए, उसको बताएं, आप नहीं पहले वो समझिए। देखना, नहीं सुना। अब जैसे ट्रेन आपकी जो ट्रेन है, ट्रेन आपकी समझ ट्रेन, ली है, अरे ट्रेन यार नहीं फिर वही समझी नहीं मेरे को, समझ, जो समझना वो समझाया। मौका दीजिए। डर गए क्या एडम भाई? डर नहीं गए? नहीं, डर गए? ट्रेन नहीं सबसे समझी। ट्रुथ से डर गए, ट्रुथ से डर गए, डर गए, आप मतलब ट्रुथ डर से गए, डर डर गया, गए, मुझे समझा दे, ये जो डर गए, डर गए भाई। अरे भाई भाई मौका दीजिए, मौका दीजिए यार, मौका दिया हुआ है, हाँ हाँ, मौका मैं दिया हुआ बता है, रहा हूँ, मुझे ये ट्रेन आपकी समझाएं। आपकी आपकी स्क्रीन पे ट्रेन जो है अरे राइट टू लेफ्ट भाई जा रही है। आपकी स्क्रीन पे ट्रेन जो जा रही है राइट टू लेफ्ट जा रही है कि नहीं जा रही? जा रही, ठीक है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है, उसका जो ये धुआं एंड पे निकलता है, जाके, ये एंड जो पे धुआं जाके निकलता है खत्म क्यों हो रहा है? वो, अरे सुन तो मैं पहले, मुझे ये आप एंड पे क्वेश्चन करने का मौका जाके दे रहे। खत्म क्यों हो रहा है, मुझे ये बताएं, ट्रेन के धुएं अरे को भाई, छोड़े। आप पहले ट्रेन को समझिए भाई, पहले एक बार ट्रेन को, बहुत बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, जैक स्पैरो भी एंजॉय करेंगे, ठीक है। जैक स्पैरो को जब छोड़े, आप ये जो ट्रेन ट्रेन है आपकी राइट टू लेफ्ट जा रही है, राइट, जो उसका धुआं निकल रहा है, धुआं, स्मोक कॉलम होता है पीछे, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। और ये प्रॉपर्टी है मोशन की, कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो स्मोक छोड़ता है वो ओके, पता क्या बात है, ये वाली ट्रेन वाली थ्योरी और स्मोक वाली थ्योरी मैंने सुनी हुई है, और ट्रेन वाली और स्मोक वाली थ्योरी में मसला ये है, वहां पे आपके पास विंड आती है और बहुत सारे पैरामीटर्स आते हैं, इसके ऊपर एक लंबी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है जो आप यहाँ बैठ के अभी नहीं कर सकते, बल्कि आपके ग्रैंड डैडी भी आ जाए तो अभी बैठ के नहीं कर सकते। प्लीज मुझे ट्रेन और उसकी स्मोक ना दिखाएं, मैंने आप लोगों के फ्लैट अर्थर्स की पूरी थ्योरी को स्टडी किया हुआ है, मुझे इसके पीछे ये जो आप ऊपर ऊपर से बोल रहे हैं ना, इसके अंदर जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है मुझे वो भी पता है। अभी जो लोगों को समझने में ज्यादा आसानी होगी, उसके अंदर विंड, रेजिस्टेंस, मोशन, बहुत सारा कुछ आएगा और आप उसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन मेरे सामने नहीं कर सकते। मुझे पता है, मुझे आपकी लेवल का पता लग गया है थोड़ी देर में। आप सिर्फ दर्शकों को यह समझा दें कि जो कि आसान है आपके लिए समझाना, जिसके अंदर मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं है, कि ये जब आप खड़े होके देख रहे हैं तो एंड में जाके ये एज क्यों नजर आ रहा है, ये खत्म क्यों हो रहा है, वो हाँ, समझा दें। मैं भाई मैं सब पे आऊंगा दोस्त, सब पे आऊंगा। आप जरा पेशेंस तो रखिए। ट्रेन नहीं चाहिए, मैंने सुना हुआ है, मैंने समझा हुआ है, मैंने देखा हुआ है, कैलकुलेशन भी पड़ी हुई है, इसको समझाएं। मैं समझा रहा हूँ, आप मुझे, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, उसी से समझ में आएगा। इसको समझाएं, नहीं इसको समझाएं। यहाँ पे कोई पहाड़ नहीं है, बीच में कोई आइलैंड नहीं है, स्ट्रेट लाइन है आपकी, और एंड में जाके खत्म हो गई है, नीचे गिर गई है, किधर है? हाँ, ये क्या हो रहा है? ये जो आपकी स्ट्रेट लाइन होती है, जो आपकी स्ट्रेट लाइन है, वो उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? स्ट्रेट लाइन। हाँ, क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में? स्ट्रेट लाइन। उसका डेफिनेशन क्या है? हॉरिजॉन्टल। अरे उसको बोलते हैं होराइजन, उसको बोलते हैं होराइजन। उसको होराइजन नहीं अच्छा ठीक है, ओके होराइजन। अच्छा भाई लोगों, ये स्ट्रेट लाइन को होराइजन बोलते हैं। ओके सर, हुक्म आगे। अच्छा, होराइजन क्या फिजिकल है कि अपैरेंट है? हमारी आंखों को नजर आ रहा। हाँ, तो वो फिजिकल चीज है कि अपैरेंट चीज है? हमें जो नजर आ रही है वो फिजिकल है। तो हाँ, वो फिजिकल है। अब आप जरा गूगल कीजिए, नहीं गूगल, पहले मुझे ये बताइए कि ये एंड में खत्म हो रहा है, पहले लॉजिक तो दे दें। होराइजन फिजिकल होता ही नहीं, होराइजन इज अपैरेंट।
अपेरेंट, अच्छा Horizon ठीक is है, apparent. यस यस, सारी दुनिया ने सुना कि होराइजन इज अपेरेंट, ठीक It's है, apparent, it's not physical. तो अपेरेंट, आपकी ओके। डेफिनेशन वही गलत हो गई, हाँ, फिजिकल है अब ही नहीं। यहाँ पे अगर मैं और मेरे साथ दो बंदे खड़े हैं, दो बंदे साथ साथ खड़े हैं, हम दोनों को सेम होराइजन नजर आएगा या डिफरेंट होराइजन नजर आएंगे? Horizon is subjective because it is Subjective. apparent. It is Apparent. apparent. That is तो why. बेसिकली That अगर is why. मेरे बिल्कुल साथ में एक और बंदा खड़ा है, हम दोनों का होराइजन डिफरेंट होगा। Depending upon उसकी हाइट कितनी है, हाइट कितनी है, हाइट की वजह से फर्क हो जाएगा। तो इससे तो फिर साबित हो गया कि दुनिया एंड में खत्म हो रही है, गिर रही है, गोल हो रही है। अरे आसमान और समंदर लिटरली नहीं मिल रहे, अपेरेंटली मिल अच्छा, रहे हैं। वो अपेरेंटली मिल रहे हैं। इसे बोलते नहीं, हैं आप अभी तक मुझे वन वो आप मुझे अभी तक वो थ्योरी नहीं, आप मुझे अभी तक वो थ्योरी नहीं दे रहे जिसमें एक खास लेवल पे जाके वो शिप गायब हो जाता है और समुद्र गायब हो जाता है। मैं वही आपको बता रहा हूँ, शिप जो गायब होता है वो इसलिए गायब नहीं होता कि वो अर्थ के कर्व पे जा रहा है, वो गायब इसलिए होता है बिकॉज वो आपके वेनिशिंग पॉइंट से दूर जा रहा है। ये वो वेनिशिंग पॉइंट कैसे बनता है? वेनिशिंग पॉइंट कैसे बनता है? वेनिशिंग पॉइंट आपकी कन्वर्जेंस लाइन से बनता है, कन्वर्जन ऑफ लाइट से बनता है। सो आप मुझे कह रहे हैं कि एक खास लेवल पे जाके लाइट आना बंद हो जाती है, लाइट ऑब्जेक्ट्स छोटे हो जाते हैं जितना छोटे हो जाते हैं। अब लिहाजा उसके लिए फ्लैट अर्थर थ्योरिस्ट को एक बंदे ने एक्स्ट्रा हाई लेजर बीम दे के भेजा था और वो लेजर बीम आहिस्ता आहिस्ता जाके उसकी हाइट कम होती जा रही थी, नीचे की तरफ जाई जा रही थी, नीचे की जाते खत्म हो गई थी। अब मुझे उस वाली थ्योरी को समझाने की कोशिश करें आप, जो उन्होंने उसको सेट किया था। ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हैं जहां पे हाँ जी अर्थ का कर्वेचर कितना है सर, वो समझाए ना सर, मैंने कहा है ना, मैंने पढ़ा हुआ है, मैं समझा रहा हूँ, हाँ, आप समझ नहीं रहे, मैं समझा रहा हूँ। आप मुझे बताइए, अर्थ अगर आप क्लेम कर रहे हैं कि अर्थ कर्व कर रही है, नहीं मैं नहीं क्लेम कर रहा। अरे यार, मैं आपके साथ मिलकर डिबंक कर रहा हूँ सालों को जो कहते हैं अर्थ राउंड है। अरे आप बोल रहे हो कि अर्थ गोल है ना, अब वो नहीं, मैं क्या भाई, मैं बोल रहा हूँ अर्थ फ्लैट है भाई, हद हो गई। मैं तो लोगों को डिफंक कर रहा हूँ, 4000 लोग बैठे हुए हैं जो कहते हैं अर्थ गोल है, नासा अच्छा है, नासा सही है, वो सारे उन सारों को हम आज मिलकर डिफंक करेंगे। वो अगर जो लेजर लाइट लेके गया वो बंदा जहाज के अंदर, भाई जहाज के अंदर, और आहिस्ता आहिस्ता वो नीचे होता गया और खत्म हो गया, हालांकि वही लेजर लाइट अगर हम ऊपर की तरफ मारे, ऊपर की तरफ, आसमान की तरफ, तो वो चली जाती है बहुत दूर तक और ऊपर जहाज तक को हिट कर लेती है, लेकिन वो बेरी जहाज आहिस्ता आहिस्ता 2-2.5 माइल के अंदर नीचे चला जाता है। उसको समझाना है आपने भाई। 1000 मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप मुझे इजाजत दें आपको मैं एक्सपेरिमेंट दिखा दूं भाई। हाँ दिखाएंगे, ये वाला एक्सपेरिमेंट, कोई और नहीं दिखाना, ये वाला दिखाना। हाँ तो आप मैं एक मिनट में अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, एक मिनट रुकिए जरा। ये वाला दिखाना है और नहीं कोई दिखाना मेरे को भी। अरे और भी क्यों, बहुत एक्सपेरिमेंट्स हैं। नहीं मुझे ये वाला देखना है, ये वाला। डर क्यों रहे हैं आप? अरे भाई मुझे उतना समझना है जितना लोगों को समझ आ सके। डरना, हाँ मैं उतना ही समझाऊंगा, आप अब मुझे ये वाला समझाएं, ये वाला। आप डरिए मत, आप डरने की जरूरत नहीं। अरे भाई कौन डर रहा है, आप ये समझाएं। हाँ एक मिनट रुकिए, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, एक मिनट रुकिए। हाँ स्क्रीन शेयर करें, ये वाला समझाना और कुछ ना बीच में लाना। लेके आए एक्सपेरिमेंट लेके आए यार। 4000 लोग देख रहे हैं भाई लोगों। आज तुम सारों को हम डिफंक करेंगे, तुम सारों को अंब का नहीं पता, नासा गया उधर और नहीं रहा यार, एक मिनट, सैटेलाइट गई भाड़ में, ठीक है। और मेरी स्क्रीन आई नहीं रही। आपकी स्क्रीन लाऊंगा तो आएगी ना, ये ले आई। एक मिनट, किधर गई? एक मिनट, अरे अब तो फिर हटा दी। एक मिनट रुकिए। नासा की हम जो है ना आज तबाह कर देंगे, साइंस की तबाह कर देंगे। हर जो बंदा कहता है ना साइंस हाफिज, आज उसको हमने हाफिज कर देना है। एक मिनट रुकिए। कुरान बिल्कुल सत्य है, अर्थ फ्लैट है, स्टैटिक है, तमाम सूरज चांद सितारे टंगे हुए हैं ऊपर और घूम रहे हैं। एक मिनट, किसी को नहीं कुछ पता। साहिल सुनो आज इस दुनिया की हकीकत। मैं जरा, तुम्हें बचपन से धोखे में रखा गया है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के अंदर रखा गया है। एक मिनट, ये आ गया चैनल। ये है कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कि दुनिया को गोल बनाया गया है, असल में दुनिया फ्लैट है। मामू बना के रखा है तुम सबको, मामू। अच्छा एडम जी सर। अरे अपने पायलट जी का फोन आया था, बोले जरा लोगों को ये भी दिखा दो।
अरे ये इमेज है, ये इमेज कटिंग हुई है भाई, ये इमेज अच्छा, ये कार्विंग चूतिया बना करके ये नासा वाले चूतिया बना रहे हैं आपको, ये इमेज अच्छा, कार्विंग की है इन्होंने। अरे भाई मैं आपको बताता हूँ, अरे मेरा कॉस्मोलॉजी भाई मेरे से एग्री करेगा कि ये आपको नासा ने आज तक पूरी की पूरी अर्थ की पिक्चर नहीं दी। पूछो वो भाई आपको इनको, ये चूतिया बना रहे हैं क्या? वो आपको एडिटेड पिक्चर्स देते हैं जिसमें वो 4-6 पिक्चर्स को जोड़ के बनाते हैं। हमने कई दफा नासा वालों से कहा है कि हमें सिंगल सैटेलाइट पिक्चर दो, उन्होंने नहीं दी, वो एडिटेड पिक्चर देते हैं साले। तो अर्थ असल में फ्लैट है। कर लो, ये जो अभी ये जो सैटेलाइट का लाइव चल रहा है, ये भी चूतिया बना रहे हैं क्या? ये चूतिया बना रहे हैं, एनिमेशन है, एनिमेशन है साली, इमेज कटिंग एनिमेशन। भाई बोला है मैंने, साहिल तुझे मेरे पे यकीन नहीं है साला, कह रहा हूं मैंने सारी किताबें पढ़ी हुई है इन लोगों की। एडम भाई एक मिनट है, एडम भाई साहिल, मैं जब साहिल, सेलिंग मैं ज्यादा था साहिल मैं मैंने एक सेकंड, अर्थ का कर्वेचर खुद देखा है। अरे भाई चूतिया बना रहे, आपको वो होराइजन का एज है, वही तो समझाने की कोशिश कर रहा था इसको ना, वो अरे इसीलिए तो कहा है कि वो समझा है, दे। वो तो होराइजन डिबंक हो गया ना, फिजिकल है ही अरे नहीं। भाई ओए ओए कुरानी, ओए रुक पहले इनको समझाने दे, मुझे पहले इनको समझाने दे, रुक जा, तू ये बैक स्टेज करता हूँ यार। भाई तुम लोग क्यों नहीं मेरे साथ चल रहे, जब तुम्हें पता है कि मैं वो नहीं बोलूंगा जो लिखा नहीं हुआ, फिर भी तुम लोग मेरे पे यकीन नहीं कर रहे। भाई मैं किसी वजह से उसे क्या होराइजन समझा, देयर इज अ रीजन, तुम लोग समझो। मेरे हर चीज के पीछे एक रीजन होती है। अभी आपको इनके आंसर मिलेंगे कि बैरी जहाज में जाते आपको एजेस क्यों नजर आते नहीं है, होराइजन क्यों चेंज होता है। भाई हर काम, हर स्टेटमेंट के पीछे एक रीजन होती है मेरी। अब उनको लाता हूँ, अब सुने, ले लो उनको। लेकिन आपको तो लग गया ना कि सैटेलाइट सारे इमेजेस एनिमेशंस है, इमेज मैनिपुलेशन है, कटिंग है, सब लग गई। ये साले सब मिलके नासा वाले हम सबको चूतिया बना रहे हैं, ये एग्जैक्टली स्टेटमेंट है। हाँ अब समझ लगी यार। जी भाई कुरानिस भाई लाएं अपनी थ्योरी। आप अपने जरा मुझे आप, मैंने स्क्रीन शेयर नहीं करने दे रहे आप। अरे शेयर नहीं करा ये आपने करा, आपने हमें शेयर करा हुआ है। आपने कुछ अरे उसमें कुछ लाए तो सही, हमें लिखा रहे हैं आप। रुको टैब तो चेंज करो। अब दिख रहा है आपको? हाँ, टाबू कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। इसमें आपका ये टेस्ट है, ये एक्सपेरिमेंट है। अच्छा साउंड ना ऑन करना, इसमें साउंड ना ऑन करना। हाँ इसमें कोई कर्वेचर नहीं है। हाँ ये दिखाएं। हाँ, लेजर टेस्ट है 21 माइल्स। हाँ जी करें। 21 माइल्स में ये आपको लेजर शूट की गई है इसमें, और आपको ये दिखाई जाएगा कि आपको कितने डिस्टेंस। मैंने आपसे पूछा क्या था और आप दिखा क्या रहे मुझे? मैं वही दिखा रहा हूँ, लेजर टेस्ट दिखा रहा हूँ आपको मैं। नहीं, मैंने आपको कहा था जो समुद्र में शिप के ऊपर ले जाके उन्होंने किया, मुझे वो दिखाना था आपने। यार अब वो मुझे नहीं पता आप किस एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ जो हजार एक्सपेरिमेंट है, हजार एक्सपेरिमेंट है, ये भी एक्सपेरिमेंट है आपके सामने। एक सेकंड, मेरा सिंपल सवाल ये है कि जब आप बहरी जहाज में समुद्र में जाते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता वो होराइजन पे खो जाता है। पहले छोटा होता है, फिर वो पानी के अंदर चला जाता है। उस एक्सपेरिमेंट को आप कैसे डिस्प्रूव करेंगे? सॉरी, उस चीज को आप डिस्प्रूव कैसे करते हैं वो आप जरा एक्सपेरिमेंट का लिंक भेजिए, मैं आप मुझे वीडियो भेजिए। मैं अरे भाई मैं वीडियो नहीं देखता, मैं पढ़ाई करता हूँ, ठीक है? आपने मुझे ये बताना है, आप ये इस चैनल यार आप सुनते भी है कि नहीं? आप सुनते भी है कि नहीं? आप सवाल का जवाब कैसे देंगे जब आप सवाल नहीं सुनेंगे? अरे यार चलो बोलो। एक बैरी जहाज है, वो आहिस्ता आहिस्ता छोटा होके नीचे होता जा रहा है। इट इज गोइंग बिलो, इट इज गोइंग डाउन, नीचे की तरफ। उसको आप डिस्प्रूव कैसे करते हैं फ्लैट थ्योरिस्ट्स? प्लीज वो दिखाइए। वो जो आपका कह रहे नीचे जा रहा है, वो नीचे नहीं जा रहा है एक्चुअली, वो आपका वैनिशिंग पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहा है। नहीं, ये कहानी है ना, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स हैं, आपने वो सुने? उसका क्या होता है, अगर आपने नहीं सुने, अगर आपने एक्सपेरिमेंट्स नहीं सुने, एडम भाई एक मिनट, अगर आप सिक्का लीजिए, सिक्का लीजिए। अगर आपने यार बोल ही जाएगा, अगर आपने वो एक्सपेरिमेंट्स नहीं सुने हुए हैं, नहीं देखे हुए, कह दो यार नहीं पता मुझे। आप लोगों को इतनी चुल है फ्लैट अर्थर्स को, मुसलमानों की तरह, कि हर चीज का जवाब देना है, चाहे हो चाहे ना हो। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आप लोगों के साथ। अगर आपने सही बोले भाई। हाँ, अगर नहीं सुना एक्सपेरिमेंट, डजंट मैटर। कोई यार मैंने वो एक्सपेरिमेंट ना देखा है ना सुना है, क्योंकि जिन मैं यूट्यूब चैनल को फॉलो करता हूँ फ्लैट अर्थर्स की, उनमें वो एक्सपेरिमेंट नहीं है, मुझे नहीं पता। कह दो, कहो भाई।
यार आप फिर वही बात, मैं आपको वही बता रहा हूँ, 1000 एक्सपेरिमेंट है एडम भाई, मुझे नहीं पता आप किस एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हो। मुझे सिर्फ वो चाहिए, मुझे सिर्फ ये एक्सपेरिमेंट चाहिए कि जहाज नीचे होता होता छोटा होता नीचे होता खत्म कैसे हुआ, वो आप मुझे उसको मैथमेटिकली एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर सकते हैं। आपको ये मैंने पिछली बार भी एक्सप्लेन किया था, इसे बोलते हैं 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव। आपको नजर आ रही है भाई? मैंने सुन लिया पर्सपेक्टिव। हाँ, इसकी वजह से डिसअपीयर होता है कर्वेचर की वजह से। आपने साबित करना है, उसके लिए कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं आपके पास? अरे ये तो आपकी ह्यूमन विजन है, वैनिशिंग पॉइंट, आर्टिस्ट ऐसे बनाते हैं डायग्राम्स। आप ये जाइए सर्च कीजिए। आपके पास उसके लिए कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, कोई टेस्ट है? भाई आप जरा किसी भी पेंटर से पूछिए, आर्टिस्ट से पूछिए। ओके जी, अब आर्टिस्ट पेंटर आ गया, लो भाई खत्म हो गए। इसके लिए भी मैथमेटिकल एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने किए थे, उसके अंदर उन्होंने गेमें बहुत सारी डाली हुई थी, उसके अंदर उन्होंने चांद और सूरज और बहुत सारी चीजें उन्होंने बीच में डाली थी। इसके ऊपर उसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस और फार्मूलाज हैं जिनका इनको नहीं पता। ये हमारे जो है ना, ये देसी वाले फ्लैट अर्थर है, कोई गोरा फ्लैट अर्थर आएगा ना तो वो आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझा